उत्तराखंड में जब मंगलवार की सुबह हुई, सूरज निकला तो एक मनहूस खबर सबको सहमा गई। दरअसल उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटा और अब की बार जगह राजधानी देहरादून की सहस्त्रधारा थी। देहरादून में तो बादल के फटने से कहर बरपा ही, लेकिन दूसरे कई जिलों में भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। सड़कें धंस गई और ये मंजर जम्मू कश्मीर के राजौरी और हिमाचल के मंडी जिले में भी देखने को मिला। देखिए खास रिपोर्ट। बादलों ने अभी उत्तराखंड में मनमानी करना छोड़ा नहीं है। पूरे उत्तराखंड में सोमवार की रात बादलों ने तबाही मचाई है। कहीं बादल फटे हैं, बाढ़ आई है, तो कहीं सड़क ही धंस गई है और कहीं पुल टूट गया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तबाही की 12 तस्वीरें, जिसमें देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटा है तो आसन नदी में सैलाब है। टपकेश्वर मंदिर जलमग्न हो चुका है और टिहरी, मसूरी, हरिद्वार और नैनीताल में भी बादलों की मनमानी देखने को मिली है। सोमवार की रात देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश के बीच बादल फटा तो हर कोई हैरान रह गया। रात को अचानक आए इस पानी ने सबको डुबोने की ठान ली थी। अचानक आया ये पानी टपकेश्वर महादेव मंदिर में अपने साथ प्रलय लेकर आया। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर पानी में समा गया। उसके सामने बना खड़े महादेव का मंदिर भी डूब गया। रात के अंधेरे में तो ये मंजर पूरी तरह नहीं समझ आया, लेकिन मंगलवार की भोर में जो अमंगल दृश्य दिखा वो डराने वाला था। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात को जलस्तर काफी था जो सुबह कम हो गया। सुबह का मंजर आप देख सकते हैं कि कैसे मंदिर पानी में डूबा हुआ है और पानी का स्तर कम हुआ है, लेकिन उसकी गति नहीं। आज सुबह 5 बजे से नदी ने एकदम विकराल रूप धारण करना शुरू किया और देखते ही देखते जो है पूरी हनुमान जी की मूर्ति भी लगभग डूब गई थी और पूरा जो टपकेश्वर महादेव मंदिर का जो परिसर है पूरा जलमग्न हो गया। और जो टपकेश्वर मंदिर के अंदर हमारे जो पुजारी गण हैं, जो संत गण हैं, वो लोग बमुश्किल जो है ऊपर निकले और बजरंगबली की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से सभी सुरक्षित जो है बाहर निकले। और मुझे लगता है कि विगत 400-500 सालों में इस प्रकार का जो ये विकराल रूप है ये कभी सुनने में नहीं आया है। देहरादून का ये पौराणिक टपकेश्वर महादेव मंदिर है जहां जल प्रलय देखी जा रही है। मंदिर के बाहर लगी पीतल की शिव मूर्ति बह गई है। लोग मानते हैं कि ऐसा मंजर सैकड़ों साल बाद ही दिखा होगा। ये गुंबद जो है पूरा ऊपर से बह गया है, तो ये पूरा जलमग्न था और हनुमान जी की भी जो मूर्ति है लगभग पूरी ढक ही गई थी। थोड़ा सा उनका मुकुट वाला भाग दिख रहा था। तो ऐसी विकराल स्थिति थी। अभी तो मुझे लगता है लगभग 10 फीट पानी उतर गया है, तो इससे 10 फीट ज्यादा पानी जो है सुबह था। ये पूरा डूब गया था और इसका आप देख रहे हैं ऊपर का गुंबद जो है ये पूरा बह गया था। बारिश का कहर देहरादून में लगातार बढ़ता रहा। नीमी नदी के किनारे बने एक निजी कॉलेज में हालात बिगड़ गए, जहां नदी के तेज बहाव और मलबे ने कॉलेज को अपनी चपेट में ले लिया। नदी में आए तूफान में पुल के नीचे पेड़ और मलबा फंस गया, जिससे पानी का बहाव कॉलेज के अंदर घुस गया। हालात बिगड़ता देख एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और हॉस्टल में फंसे छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं अचानक आए इस पानी से देहरादून की जाखल नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण देहरादून हरिद्वार हाईवे पर बना पुल पानी के बहाव के कारण टूट गया। देखिए कैसे यहाँ पानी बह रहा है। सर इसमें जो पुल पुराने वाला पुल वो बना था जो है उसमें जो है ये पुल जैसे इन्होंने जो है इसका जो बेस बनाना था ना वो सही ढंग से बनाया इन्होंने। पायों की मतलब उनकी जो चौड़ाई थी वो कम कर दी है। जो भी पेड़ वगैरह आते हैं यहाँ पे वो सारे भर जाते हैं यहाँ पर जो है, और वो फंसे जाकर ओवरफ्लो होता है, पानी का रुकता है तो बैक मारता था सारा जो, और उसके कारण में इंदिरा कॉलोनी वगैरह में सारे में पानी डूब गया। पूर्व प्रधान हमारे राज्य प्रधान जी उनके घरों में भी पानी घुसा और इस साइड में भी सारे में पानी घुस गया सारे। हाँ, वो गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी डूब गई। इधर ब्लिस होटल सामने यहाँ पे भी सारा वो डूब गया। ये घटना फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास हुई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। बादल फटने के बाद देहरादून के सहस्त्रधारा में बुरा हाल है। तबाही के बाद का मंजर देख वहां के निवासी खुद की जान को खतरे में महसूस कर रहे हैं। सहस्त्रधारा के कारलीगाड़ और मज्जाड़ गांव में पहाड़ गिरने के बाद मलबे में 5 जिंदा लोग दफन होने की आशंका जताई जा रही। इनके सामने एक नज़ारा हुआ है जो रात को जब बिजली चमकी तो इन्होंने सामने घर के सामने बादल फटते हुए देखा है। उससे जो है हाँ बच्चे डर गए थे। मैं ड्यूटी पे था तो फिर उसके बाद बच्चे उठ के फिर मंदिर में भाग गए थे
फिर पूरी रात वहीं रहे। सुबह जाके जब नज़ारा देखा तो वो बहुत ज़्यादा दहशत मन में बैठी हुई है। तो अभी जो है बच्चों को रायपुर में कोई रिलेटेड हैं जो रिश्तेदार हैं, बच्चों को फ़िलहाल वहाँ भेज रहा हूँ। कैसे आई बादल फटने की आवाज और पुल टूटने के बाद क्या हुआ गांव में, बताए स्थानीय निवासियों ने, जो अब अपना बचा कुचा सामान संभालकर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। ये रात के करीबन हम 11 बजे हमें एहसास हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़ोर की बारिश तो शुरू कब की हो रखी थी, लेकिन रात को 11 बजे हमें एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ पहाड़ टूट गया होगा, कुछ बहुत बुरा टूट गया। तो मेरे पापा एकदम से बाहर गए देखने, तो पता चला हमारा पुल टूट चुका है और वहाँ बहुत तेज़ पानी आ रहा था, बहुत तेज़। फिर हम वहाँ से भागे गांव की तरफ को, रात भर वहीं रहे। फिर रात को सुबह तक हमें लगा कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आधी रात को एक और बहुत तूफ़ानी बारिश हुई और बहुत ज़ोर की आवाज़ें शुरू हो गई। फिर हमें पता चला कि हमारे घर तक पानी आ गया और फिर सुबह सुबह में पता चला कि हमारा घर ही बह गया। अभी आपने क्या अभी जाएंगे कहाँ जाएं, क्या करें, हमारा तो सब कुछ खत्म है। अब सब कुछ ख़त्म हो गया भाई, अब जा रहे हैं बस कैसे तैसे करके। अभी कहाँ पे जा रहे हो? अभी मैं हमारे रिलेटिव के यहाँ जा रहे हैं फ़िलहाल, तो फिर देखते हैं क्या करेंगे। स्वस्थ धारा में बादल फटने के बाद से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लोगों को बचाने में जुटे हैं। मौसम के जानकार मान रहे हैं कि ये लौटता हुआ मानसून है, जिसमें बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने सलाह भी दी कि इस मौसम में पहाड़ों पर पर्यटक न आए। ऐसा है कि मॉनसून का जो प्रभाव है अपेक्षाकृत धीरे धीरे कम होगा, लेकिन चूंकि ये पहाड़ों से टकरा के आने वाले रिटर्न मानसून इसको कहते हैं, वापसी करते हुए बादल हैं, तो चूंकि वाष्पीकरण आप देख रहे हैं, गर्मी भी पड़ रही है, तो इवेपोरेशन रेट हाई है, तो क्लाउड फॉर्मेशन भी हाई है। तो जो भी बादलों में जो नमी है, आर्द्रता है, वो अभी भी मेंटेन है। और उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में अपेक्षाकृत वो भाग जो तटवर्ती भाग हैं, नदियों के आसपास हैं, उनमें भी हमें और सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि लेटरल इरोजन जो नदियां कटान करती हैं वो अभी भी होने की संभावना बढ़ी हुई है। एक बात। दूसरी बात, मैं पर्यटकों के लिए जो पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, जैसे कि कश्मीर हिमालय हो गया या हिमाचल हिमालय हो गया या उत्तराखंड हिमालय जैसे नैनीताल, देहरादून या मसूरी हो गया, तो उसमें जाने से बचें। उत्तराखंड में लौटते मानसून ने ये तबाही मचाई है। सहस्त्रधारा में बादल फटने से अफरा तफरी मची है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मालदेवता केसरवाला क्षेत्र में भारी बारिश और बादल फटने से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम धामी जेसीबी पर सवार होकर क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। आपको बता दें कि मंगलवार को सीएम धामी का जन्मदिन है, लेकिन वो जनता के बीच उनकी परेशानियों को देखने पहुंचे। 30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे, ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल दो नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। इस धारा में भारी तबाही और बड़े बड़े जो मंजिलें थी वो गिर गई, पूरी जमींदोज हो गई। नदी के किनारे जितना भी निर्माण था, होम स्टे, घर, दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान, होटल, सब ध्वस्त हो गए। एक बड़ी तबाही हुई, बड़ा नुकसान लोगों का हुआ, व्यापारिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये होटल आप ही का था, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद सिंह पुंडीर है। अच्छा पुंडीर साहब, ये जो आप देख रूम था जी नीचे, होटल किसी और के पास था, मैं किराए पे, मेरी भी दुकान थी नीचे। अच्छा। हाँ जी। और क्या क्या, ये कितना मंजिल था? ये 4 मंजिल था जी। सब गिर गया? हाँ, सब गिर गया। और इसमें क्या था? इसमें ऊपर कितने कमरे थे? क्या में 18 रूम थे, 18 रूम थे होटल के, और ये नीचे शोरूम था, सब जगह, और एक नीचे और था। अच्छा, तो देखिए ये देखिए, ये ऊपर की तरफ आप देखिए, ये जो होटल गिरा हुआ है, ये इस होटल से भी ऊपर था। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो एक नुकसान हुआ है लोगों का, वो बहुत ही भयानक है।
बहुत ही भयानक नुकसान है। ये पूरा बाजार सहस्त्रधारा का पूरा जमींदोज हो गया। एक बड़ा नुकसान यहाँ लोगों को झेलना पड़ा और ये प्राकृतिक आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है। आप इनके पूरे जो तहस नहस हो गए हैं पूरा बाजार, इसको आप देख सकते हैं। और ये लगातार सड़कों पर पानी है और अभी आप वहाँ से यहाँ से लगातार आप देख रहे होंगे वो नदी दिख रही है। हाँ, और ये भी 3 मंजिल बिल्डिंग थी। क्या आपका क्या नाम है भाई? इनाम कुरैशी सर। अच्छा इनाम भाई, ये आपका किसका था? ये क्या नाम है, लोकल बंदों का था, रेंट पे दुकान ले रखी थी उन्होंने सर। हाँ। क्या नाम है, उनका भी बहुत नुकसान हुआ। ये 4थी मंजिल थी, 3री मंजिल थी, सब खत्म हो चुका सर। वहीं दूसरी तरफ विकासनगर की आसन नदी की चपेट में 12 लोग बह गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, 5 का रेस्क्यू किया गया है और 4 लोग अभी भी लापता हैं। नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली भी बह गई, जिसमें 10 मजदूर सवार थे। उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि कई जगह सड़कें टूटी हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। रेस्क्यू टीमें अपने ऑपरेशन में टूटी हुई हैं। सहस्त्रधारा को भी धराली की तरह दोबारा बसाने की जरूरत पड़ेगी। पूरा तो नहीं, लेकिन आधा अधूरा ही सही एक पुनर्निर्माण की आवश्यकता यहाँ पर पड़ेगी। आप मेरे पीछे देखिए, वहाँ से नदी ने तबाही मचानी शुरू की। वो पूरा पहाड़ उधर से काट डाला। वो स्विमिंग पूल था, वो पूरी तरह से नदी में बह गया। और ये यहाँ से आप किनारे किनारे चलेंगे, ये सब रेस्टोरेंट थे, ये सारे रेस्टोरेंट थे। और जहाँ पर पर्यटक जो ऊपर की तरफ से आकर यहाँ पर अपना एंजॉय करते थे, पर्यटन विहार करते थे। ये देखिए सामने जितने भी ढाबे थे, जितनी दुकानें थी, जितने होम स्टे थे, रेस्टोरेंट थे, सब बह गए। और इसमें ये एक हिस्सा नहीं है, ये एक लंबी कड़ी है। और इसके देखते देखते आपको मतलब ये अंदाज़ा लग जाएगा कि तबाही की रेंज कितनी है, तबाही का आलम क्या है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है देहरादून से मात्र 8-10 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ प्रशासन आज तक ये नहीं देख पाया कि यहाँ पर अनप्लैंड जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। उस नदी की तरफ जो 10 फीट की 15 फीट की जगह पड़ी है, उसमें कंस्ट्रक्शन किसने होने दिया, ये एक बड़ा सवाल है जो यहाँ पर सिस्टम की काहिली जो है उसके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है। अभी ये बहुत मुश्किल है, लेकिन और जो जिन्होंने अपना यहाँ पैसा खर्च किया, जिन्होंने यहाँ पर अपने निर्माण खड़े किए, उनका पैसा भी गया, उनके निर्माण भी गए और एक बड़ा घाटा उनको हो गया। जानमाल की हानि यहाँ पर सहस्त्रधारा में हुई है। और ये रात से अर्धरात्रि का समय था जब ये यहाँ पर ये बादल फटा, और बादल फटने से अब तक नदी के पानी में इस समय तक भी कोई ऐसा कोई कमी नहीं आई है। देखिए, पिछले करीब 24 घंटों में देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में बहुत अधिक बरसात हुई है। सहस्त्रधारा में अकेले 264 मिलीमीटर दर्ज की गई बरसात 24 घंटे से भी कम समय में। नरेंद्रनगर में 200 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। आसपास के कई जनपदों में कई स्थानों पर लगभग 150 मिलीमीटर या उससे अधिक बरसात दर्ज की गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब बहुत अधिक बरसात होती है तो पानी बहुत वेग से, बहुत गति से नीचे आता है और उस कारण से जो भी रास्ते में पड़ता है उसको बहा ले जाता है। दुकानें हैं, दुकानें तोड़ेगा, मकान तोड़ेगा, रास्ता टूटेगा, पुल टूटेगा। तो इस घटना में भी वही हुआ है। हमारे कुछ पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ मकान, दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। अभी 4 बॉडी कंफर्म है, बाकी कुछ लोगों का भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों की डेथ हुई है। उसकी बॉडी एकत्रित की जा रही है। एक बार आ जाए, शनाख्त हो जाए तो फिर उसको भी हम बताएंगे आपको। भारी तबाही के बीच मसूरी देहरादून मार्ग भी बंद हो गया। इस दौरान कई स्थानों पर सड़कें टूट गई और पानी और मलबा आने से यातायात बाधित हो गया, जिस कारण मसूरी का संपर्क दूसरे शहरों से कट गया है। सैकड़ों की संख्या में पर्यटक मसूरी में फंसे हुए हैं। कुछ पर्यटक पैदल ही देहरादून की ओर आ रहे हैं, वहीं मसूरी जा रहे कई मालवाहक वाहन बीच में फंसे हुए हैं। भारी तबाही के बीच मसूरी देहरादून मार्ग भी बंद हो गया। तो मैं मसूरी देहरादून जो मुख्य मार्ग है उस पर खड़ा हूँ। आप देख रहे होंगे किस तरह से ये पहला स्टेज है जहाँ पर ये रोड पूर्ण रूप से धंस चुकी है, बंद हो चुकी है। यहीं से सभी पैदल यात्री, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे किस तरह से पैदल यात्री यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही यात्रियों को यहाँ पर रोका जा रहा है कि आगे मार्ग बंद है। ये पहला स्टॉपेज है जहां पर गलोगी से पहले ये मार्ग बंद है। उसके आगे कई 3-4 स्टॉपेज और हैं मसूरी देहरादून मुख्य मार्ग पर, जहां पे इस समय रोड बंद है। वहीं टिहरी में टिहरी ऋषिकेश चंबा के बीच भीनू के पास तेज बारिश से पूरी सड़क वॉश आउट हो गई है।
जिससे एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल हो गया है। और इसी सड़क से यात्री ऋषिकेश से चंबा होते हुए गंगोत्री आते जाते हैं, लेकिन बारिश ने अपना कहर बरपा दिया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं टिहरी जिला सीमा के मुनि की रेती में चंद्रभागा नदी में मंगलवार को तेज बारिश के कारण अचानक पानी का बहाव बढ़ने के कारण 3 लोग नदी में फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल बचा लिया। हरिद्वार में पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते अलर्ट जारी किया गया है। गंगा किनारे अनाउंसमेंट कराई जा रही है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग गंगा घाट से दूर रहें। बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। नैनीताल में भी सोमवार रात हुई भारी बारिश के दौरान बजून गांव के तोक दुदिला में भारी भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से क्षेत्र में 1-2 मंजिला मकान मलबे में दब गए, जिससे मकान के गोठ में बंधे 2 गाय, 3 भैंस और 1 घोड़ा दब गए। साथ ही उपजाऊ जमीन भी मलबे में तब्दील हो गई और घर में रखा सारा सामान भी मलबे की भेंट चढ़ गया। वहीं भूस्खलन से अब दूसरे घरों को भी खतरा बढ़ गया है। घटना की सूचना के बाद एसडीएम नैनीताल और दूसरे अफसर मौके पर पहुंचे और क्षेत्र का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया। कल रात जो है स्लाइड हुआ है और जिसकी वजह से वहाँ पर एक गौशाला में कतिपय जो जानवर होते हैं उनके नुकसान की सूचना है। इसके अलावा और कोई जनहानि वहाँ पर वर्तमान में नहीं है। मेरे द्वारा स्वयं भी वहाँ पर विज़िट किया जा रहा है अभी, और इससे पूर्व में जो है हमारी रेवेन्यू टीम वहाँ जाकर आकलन कर रही है। इसके अतिरिक्त मौके पर पशु चिकित्सा अधिकारी को भी भेज दिया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में हाल ही में निर्मित 32 किलोमीटर लंबी कुटरका खवास सड़क पिछले 2 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि पिछले 15 दिनों से ये मार्ग पूरी तरह से कटा हुआ है। इससे स्थानीय निवासियों में भारी परेशानी है। कई ग्रामीणों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना होता है। जमीन धंसने के कारण सड़क पुनर्निर्माण के काम बाधित है। ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। और सर यहाँ पे पिछले 15 से 20 दिनों से यहाँ पे रोड बंद है सर, और यहाँ पे फ्लड आने के कारण सर डैमेज पूरी रोड सारी डैमेज हो चुकी है सर यहाँ पे। और अभी तक कोई जी सर यहाँ से जो कोटरंका टू खवास रोड है सर, इसकी 32 किलोमीटर लेंथ है इसकी सर, और इसमें काफ़ी सारे और भी लिंक्स कनेक्टेड होते हैं सर, जैसे कि बेई नंबल हो गई, जैसे गुंडी ब्रेडी हो गई सर, अपने उद्योग से आगे रोड निकलता है एक सर, और बढ़ाल से भी एक लिंक निकलता है सर। वो सारे रोड यहीं इसी मेन रोड के साथ कनेक्टेड है सर। और सेंटर से जो आगे है वो लिंक निकलते हैं, जहाँ से रोड डैमेज हुआ है सर वहाँ से आगे कम से कम सर 15 से 20 किलोमीटर आगे का रास्ता है सर। तो सारी रोड डैमेज है सर। उस कारण सर हमारे बुज़ुर्ग और जो भी हमारे बच्चे स्कूल के होते हैं सर, उनको दिक्कत है, बहुत ज़्यादा जाने आने में प्रॉब्लम हो रही है। मानसून की विदाई के बावजूद हिमाचल प्रदेश में खतरा अभी टला नहीं है। पहाड़ों की रानी शिमला को भारी बारिश ने जाते जाते गहरे जख्म दे दिए। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे शिमला के कार्ट रोड स्थित इंग्लैंड क्षेत्र में अचानक लैंडस्लाइड हुआ। इसका असर इतना भयावह रहा कि कई वाहन मलबे में दब गए और भारी पेड़ पास के एक मकान पर जाकर घुस गए। उस समय घर में 7 लोग सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ और कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक लैंडस्लाइड के साथ साथ बड़े पत्थर, मिट्टी और पेड़ मकान की दीवारों में घुस गए थे। मकान का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और परिवार को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। हमारा साथ में ही है घर, ये साथ में ही है बिल्कुल यहाँ से। और जब ये रात के 2 बजे के करीब इतनी जोर से बार मतलब 4-5 बारी आवाजें आई कि कुछ गिरा। बारिश इतनी तेज थी कि बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर भी थोड़ा सा पता चला, ऊपर से लाइट एकदम चली गई थी। फिर जब सुबह देखा तो देखा था यहाँ पे जो पार्किंग थी इसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और ऊपर से 2 गाड़ियाँ आई और वो इन गाड़ियों के ऊपर 4 ऊपर यहाँ डैमेज हुई और 4 ऊपर 2 ऊपर हुई। 5-6 गाड़ी का तो हुआ, बाकी इनके घर का हुआ, कुछ लीलाधर जी के घर का। कल देर रात हिमाचल प्रदेश के धर्मपुर में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने के बाद भूस्खलन के चलते सब कुछ मलबे में फंसा हुआ नजर आया। कल देर रात जो खौफनाक मंजर धर्मपुर में देखने को मिला और जिसकी वजह से काफ़ी तबाही जो कि धर्मपुर में हुई है, क्योंकि बारिश जो की है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी। सोन नदी के बिल्कुल किनारे इस वक्त हम मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो फसल जो की है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ पर जिस जगह हम यहाँ पर मौजूद है यहाँ तक पानी जो की है
वो सोन नदी का पहुंच चुका था। सोन नदी जो कि आपने विकराल रूप में नज़र आ रही थी, जिसके चलते आसपास के तमाम घर, फसलें सब बर्बाद हो चुके हैं। पहले आपने देखा किस तरह से फसलें जो कि तबाह हो चुकी हैं। अब आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं कि घर जो कि हैं उनके क्या हालात है। जो दरवाजे हैं आधे आधे पानी में डूब चुके थे। एक दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के बहाव से दरवाज़ा ही डूब चुका है, और इन घरों के सामने ये दीवार थी जो कि कल देर रात जो कि है पानी की वजह से गिरती हुई नज़र आई, क्योंकि एक तरफ तेज़ बारिश, क्योंकि बादल फटने की घटना जो कि है वो धर्मपुर में सामने आई, और उसके बाद सोन नदी जो कि है वो भी विकराल रूप में थी, जिसका पानी जो कि है यहाँ तक पहुँच गया। जेसीबी और एम्बुलेंस भी पूरी तरह मलबे में धंस गए। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से तबाही का मंजर देखने को मिला जब कल देर रात मंडी के धर्मपुर में एक बादल फटा। हालांकि बारिश जो कि है वो लगातार 2-3 दिन से चल रही थी, लेकिन जब कल देर रात मंडी के धर्मपुर में यह बादल फटा, उसके बाद तबाही का मंजर जो कि है वो यहाँ पर देखने को मिला। इस वक्त आपको बता दें धर्मपुर में हम मौजूद हैं, जहाँ पर तो आप देख सकते हैं ये तबाही का मंजर। पीडब्ल्यूडी का ऑफिस यहाँ पर मौजूद था, ये बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद थी, लेकिन क्योंकि बादल फटा और बादल फटने के बाद काफ़ी मलबा जो कि है वो पहाड़ों से यहाँ पर आया, लैंडस्लाइड हुई, जिसके चलते हर जगह तबाही का मंजर जो कि है वो देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा कैसा है मंजर तबाही का, जहां बादलों ने मनमानी की है और बेहिसाब बरसे हैं। कहीं सड़कें धंस गई हैं, कहीं पुल टूट कर बह रहे हैं, और कहीं मकानों और दुकानों में पानी ने कहर बरपाया है, और ये कहर खासकर पहाड़ों पर आसानी से देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।